Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is Bayes theorem of class 12 मैथमेटिक्स. स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं और प्रीवियस ईयर्स में ये मिसलेनियस में एक लास्ट एग्जांपल है उस पर बेस्ड है, क्योंकि जब 2 बैग गिवन होते हैं तो 2 बैग में से या तो 1 बॉल को ट्रांसफर करते हैं या तो 2 बॉल को ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ पर मैंने 2 बॉल को ट्रांसफर करने का केस लिया हुआ है. यहाँ पर कोई ट्रांसफर का केस नहीं है ना इस पर है. ये क्वेश्चन नंबर 2010 पे आया है, ये 2015 का है और ये 2016 का है. इस क्वेश्चंस में तो 2 बॉल्स ट्रांसफर करी गई हैं बैग 1 टू बैग बी पर. इस पर कोई ट्रांसफर बॉल नहीं है, इस पर भी नहीं है. लेकिन एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है मिसलेनियस का, मैं वो अभी बताऊंगा इसके बाद. उसमें ना 1 बॉल ही ट्रांसफर करी जाती है. तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, बैग में क्या केसेस होते हैं, बॉल के ऊपर केसेस. देखिए, देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2. बैग 1 कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स. यानी यहाँ पर 2 बैग हैं. फर्स्ट बैग में 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स हैं और सेकेंड बैग जो है उसमें कंटेन है 3 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स. ठीक है, यानी बैग 1 एंड बैग 2. क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो बैग 1 और बैग 2 की बॉल को बनाते हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैग 1 है और यहाँ पर बैग 2 है. तो इस पे लिखेंगे बैग 1 और इस पर लिखेंगे बैग 2. ठीक है, बैग 1 पर वाइट बॉल कितनी है 4, यानी W कितनी है 4, रेड कितनी है 3, टोटल कितनी हो गई 7. ठीक है, और सेकंड बैग में वाइट 3 है, यानी इसमें W 3 है और रेड जो है वो टोटल 7 बॉल है. क्लियर, टोटल हो गई 10. ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स. यानी दोनों में से किसी एक बैग में से एक बॉल ड्रॉ हुई है रैंडमली. इन दोनों में से किसी एक बैग से एक बॉल ड्रॉ हुई है एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट. ठीक है, वो बॉल क्या है, वाइट कलर की है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉ फ्रॉम बैग फर्स्ट. यानी वो जो ड्रॉ बॉल है वो हमें बैग 1 से बतानी है कि वो ड्रॉ बॉल कहाँ से हुई है, बैग 1 से आउट हुई है. तो देखिए, लेट क्या करेंगे, E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग बैग 1 या बैग फर्स्ट. ठीक है, और E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग बैग 2 यानी बैग सेकेंड. तो P1 कितना होगा 1/2 होगा और P2 कितना होगा 1/2. बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग 2 सेकेंड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड P1 प्लस P2 1 होना चाहिए. तो देखिए 1/2 1/2 दोनों का सम हाफ ऑफ 1 आ जाएगा. तो इट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. ठीक है, अब लेट क्या करेंगे, लेट E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल. ठीक है, तो वाइट बॉल के लिए E/E1. फर्स्ट बैग में देखिए E/E1, फर्स्ट बैग में वाइट बॉल कितनी है 4. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल के लिए 4/7. ठीक है, E/E2 ये देखिए, सेकेंड बैग में वाइट बॉल कितनी है देखिए 3. तो वहां पे टोटल क्या होगा 3/10. अब हमें ये बताना है कि जो वाइट बॉल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट बैग. फर्स्ट बैग यानी E1. तो हमें क्या फाइंड करनी है बेस थ्योरम पे, अकॉर्डिंग टू बेस फाइंड करना है E1/E. ठीक है, E1 अपॉन E फाइंड करना है. तो यहाँ फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे P1 इंटू P E/E1 अपॉन P1
इंटू पी ई बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू ऑफ पी ई बाई ई टू। वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ई वन का वैल्यू है 1/2 इंटू 4/7 अपॉन 1/2 इंटू 4/7 प्लस पी ई टू का वैल्यू 1/2 इंटू ई बाई ई टू 3/10। तो देखिए कोई कॉमन क्वांटिटी होगी जो नंबर होगा जो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल। तो यहाँ जाएगा 4/7, यहाँ जाएगा 4/7 प्लस 3/10। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/7 प्लस 3/10 को, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 21 61 हो गया। तो 4/7 अपॉन 61 अपॉन 70 कैंसिल कर देते हैं, 7 से ये 10 तो जाएगा 40/61। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40/61। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2010 पे पूछा गया है स्टूडेंट। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है, सेम इसी प्रोसेस का है, ठीक है। इसमें 1 बॉल ड्रॉ हुई थी स्टूडेंट, इसमें कितनी बॉल ड्रॉ हो रही हैं 2 बॉल्स आर ड्रॉ हो रही हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एंड फाउंड बोथ आर रेड। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप तब तक नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2015 पे था उसको कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए इसमें 1 बॉल ड्रॉ हुई थी। अब क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया, 2015 पे क्वेश्चन ये गिवन है बेटा, यहाँ पर 2 बॉल्स आर रैंडम। तो मैं आपको बताऊँ शॉर्ट फॉर्म पे ये क्वेश्चंस लिखा मैंने, यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूँ। ये बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 1 उस पर गिवन है 4 रेड एंड 4 ब्लैक। रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 4, टोटल कितनी हो गई 8, ठीक है। ये बैग सेकेंड है, बैग सेकेंड, और उस पर रेड बॉल है 2 एंड ब्लैक 6, ब्लैक 6, ठीक है। टोटल कितनी हो गई 8। अब इसमें से कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाउंड टू बोथ आर रेड, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया था इसको कंप्लीट लिख देते हैं, इसको कंप्लीट लिख देते हैं। ये टोटल हो गया, शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 28 ये था मेरे MTG बुक्स में है, उसको कंप्लीट कर देते हैं।
One of the two bag is selected. One of the two bag is selected. ठीक है, and two balls are drawn at random without replacement. And found both are red. Find the probability that the balls are drawn from the first bag. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट बैग में रेड 4 है, ब्लैक 4 है, टोटल 8। सेकेंड बैग में रेड 2, ब्लैक 6। अब इसने कहा कि वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टू बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा बेटा, एंड फाउंड टू बोथ आर रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर E1 और E2 का केस बनाएंगे। E1 और E2 क्या होगा, यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट बैग, ठीक है, और E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड बैग। तो स्टूडेंट P1 कितना होगा 1/2, P2 कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, और इन दोनों का सम भी 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1, यानी एक्सॉस्टिव इवेंट प्रूव हो गई। ठीक है, ये मैंने ऑल क्वेश्चंस में मैंने कंडीशन बताई है बच्चों। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पर लेट करना है E क्या है, देखिए, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टू बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाउंड बोथ आर रेड। तो लेट करेंगे E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल्स। ठीक है, तो देखिए E/E1 फर्स्ट बैग में E/E1, तो देखिए रेड बॉल कितनी फर्स्ट बैग में 4, तो यहाँ हो जाएगा 4C2 अपॉन 8C2। ठीक है, 4C2 की वैल्यू होती है 6 और 8C2 की वैल्यू होती है 28, यानी हो जाएगा 3/14। ठीक है, 4C2 6 और 8C2 28, P/E2 यानी E/E2। तो देखिए इसमें कितना है, रेड बॉल कितना है, देखिए ना 2 रेड बॉल, तो 2C2 अपॉन 8C2, तो ये वैल्यू 1 हो गई और 1 अपॉन हो गया 28, तो इसे कैंसिल नहीं करते, तो यहाँ 1 होता है और यहाँ 28। अब निकालना क्या है, बोथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द बैग फर्स्ट, तो यानी बैग फर्स्ट यानी E1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, E1 अपॉन E फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे E1 P/E1 अपॉन P1 इंटू ऑफ P/E1 प्लस P2 इंटू ऑफ P/E2। क्लियर, वैल्यू रखते हैं। P1 का वैल्यू है 1/2, E/E1 का वैल्यू है 6/28 अपॉन 1/2 इंटू 6/28 प्लस 1/2 इंटू 1/28। अब देखिए 28 एंड 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो यहाँ 6 बचेगा,
यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर आएगा 6/7। ठीक है, आंसर क्या आएगा 6/7 इज अ। देखिए बॉल्स एंड बैग के जो केसेस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेकंड है जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बैग 1 बैग 2 फिल बाय रेड एंड ब्लैक बॉल, रेड एंड ब्लैक बॉल्स टोटल। और यहाँ पर क्वेश्चन पूरा शॉर्ट में लिखा है, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, 2 balls are ड्रॉ एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यानी यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2016 में है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, गिवन अ बैग ए कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। ठीक है, बैग ए कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड है स्टूडेंट। बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एंड बैग बी कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आपको बताते हैं यहाँ पर बैग ए है, दिस इज अ बैग ए एंड दिस इज अ बैग बी। ठीक है, इसमें रेड बॉल है 3 और ब्लैक बॉल है टोटल 5। इस पर रेड कितनी है 4 और ब्लैक भी 4 है, तो इसका टोटल होगा 8 और इसका भी टोटल होगा 8। तो देखिए 2 balls आर ट्रांसफर्स एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बी, यानी इस क्वेश्चंस में 2 बैग ट्रांसफर हो रही हैं। बच्चों एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक लास्ट में क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि 1 ball इज ट्रांसफर, तो वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा जिसमें 1 ball ट्रांसफर होगी। इस पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 balls आर ट्रांसफर्ड। तो देखिए क्या केसेस होंगे, देखिए ए टू बी, बैग ए से बैग बी में कितनी बॉल ट्रांसफर करनी है 2 balls। तो यहां पर हम 2 balls को सिलेक्ट करें, ट्रांसफर करेंगे। देखिए एक केस हो सकता है कि बोथ आर रेड ट्रांसफर, एक सेकंड केस हो सकता है कि बोथ आर ब्लैक ट्रांसफर। ठीक है, और एक केस ये भी तो हो सकता है कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक ट्रांसफर। तो यहाँ कितने केसेस बनेंगे 3, कितने केसेस बनेंगे 3। और जबकि 1 बॉल ट्रांसफर होगी तो उसमें हो सकता है कि 1 रेड बॉल ट्रांसफर हो जाए 1 ब्लैक बॉल, तो उसमें 2 केसेस बनेंगे। जब यहां पर क्या लिखा होगा 1 बॉल इज ट्रांसफर, तो 1 बॉल ट्रांसफर वो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। यहाँ 2 balls आर ट्रांसफर एट रैंडम फ्रॉम ए टू बैग बी एंड देन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बैग बी। तब देखिए जब बॉल इस पर ट्रांसफर हो जाती है तो बैग बी से कितनी बॉल ड्रॉ होती है 1 बॉल। 1 बॉल क्या होती है ड्रॉ होती है। ठीक है, 1 बॉल क्या होती है 1 बॉल ड्रॉ होती है। जब आफ्टर ट्रांसफर 1 बॉल ट्रांसफर ड्रॉ होती है, बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम बैग बी एट रैंडम इफ ड्रॉ बॉल इज फाउंड टू बी रेड। तो ये बॉल कैसी फाउंड करी जाती है रेड बॉल ट्रांसफर फाउंड होती है। ये बॉल जो ड्रॉ बॉल है वो कैसी फाउंड होती है रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, यानी हमें निकालना है E1 बाई ई। देखिए E1 E2 क्या है, देखिए सबसे पहले लेट करेंगे E1, लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 2 red balls are transferred। ठीक है, मतलब E1 हमने लेट करी इवेंट ऑफ गेटिंग 2 red balls are transfer, ये E1 केस बन गया। E2 पर हो गया कि इवेंट ऑफ गेटिंग 2 black balls आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये सेकेंड केस बन गया। थर्ड केस भी तो हो सकता है ना E3, इवेंट ऑफ
गेटिंग, ठीक है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, ठीक है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम A to B, फ्रॉम बैग A to B, A to B, ठीक है, फ्रॉम A to B, यानी बैग A से बैग B में, इधर की ओर ट्रांसफर करना है बेटा, बैग A से बैग B। तो देखिए इसमें PE1 बनेगा, PE2 बनेगा और PE3 भी बनेगा ना, इस पर एक केस बनेगा PE1, एक केस बनेगा PE2 और एक केस बनेगा PE3, ठीक है। अब P1, P2, P3 निकालना पड़ेगा, तो देखिए P1 क्या हो जाएगा, P1 कितना बेटा यहाँ पे 3, ठीक है, ये कितना है 3, और 3 में से क्या कर रहे हैं 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक P1 होगा, यहाँ पे कर लेते हैं P1 और यहाँ पर P2 निकाल लेते हैं और यहाँ पर P3, ठीक है। बताइए क्या लिखें P1 पे, 3C2 अपॉन 8C2, देखिए ना 3C2 अपॉन 8C2, तो 3C2 अपॉन 8C2, ठीक है, 3C2 की वैल्यू 3 हो जाएगी और 8C2 की वैल्यू 28, ठीक है। P2 अब दोनों रेड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5C2 अपॉन 8C2, 5C2 की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 28, इस वाले पे हो जाएगा P3। देखिए एक रेड हो रही है और एक ब्लैक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3C1 इंटू 5C1 अपॉन 8C2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 3C1 3, 5C1 5 अपॉन 28, ठीक है, तो ये जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 अपॉन 28। तो देखिए P1, P2, P3, ये 3, 10, 13 और ये 15, 28/28, 1 आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखिए 3/28 प्लस 10/28 प्लस 15/28 यानी 28/28 1, एक्सॉस्टिव इवेंट प्रूव हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट करेंगे E इक्वल टू होगा इवेंट ऑफ गेटिंग, देखिए लिखा हुआ है अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम बैग B, एक बॉल बैग B से ड्रॉ होती है और 1 बॉल ड्रॉ फॉन टू रेड, तो इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, अ रेड बॉल फ्रॉम बैग B। अब ध्यान से समझिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है, अ रेड बॉल फ्रॉम बैग B, इसमें से रेड बॉल का केसेस बनाना है हर बार। तो सुनिएगा, जब बहुत अच्छा केस है, सबसे पहले E/E1, देखिए 2 रेड यहां से ट्रांसफर हो गई, यहां पर इससे 2 ट्रांसफर हो गई, तो टोटल यहां से 2 जब रेड ट्रांसफर होंगी तो ये कितनी हो जाएंगी 6 और ये कितनी हो जाएंगी 10, 6/10। देखिए जब 2 रेड ट्रांसफर होंगी तो रेड कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 6/10, तो ये वैल्यू बनेगी 6/10। अब E/E2, देखिए अब क्या ट्रांसफर हुई 2 ब्लैक, अब ये 2 ब्लैक यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, तो जब ये 2 ब्लैक ट्रांसफर हो जाएंगी तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी 6, टोटल कितनी हो जाएंगी 10, रेड कितनी रहेंगी 4, तो यहाँ पर रहेगा 4/10। देखिए
हमें क्या निकालना है, E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी। यहाँ पर भी मैंने रेड निकाली है, यहाँ पर भी मैंने रेड निकाली है, क्योंकि जब रेड ट्रांसफर हुई 2 तो ये 6 हो गई, तो 6/10। जब 2 ब्लैक ट्रांसफर होंगी तो ब्लैक तो कितनी हो जाएंगी 6, बट रेड तो 4 ही रहेंगी। अब थर्ड केस क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो ये 5 और 5 हो जाएंगी। तो बेटा यहाँ E/E3 कितना हो जाएगा, 5/10। क्लियर। देखिए जब 2 रेड ट्रांसफर हुई तो रेड 6 हो गई, जब 2 ब्लैक ट्रांसफर होंगी तो रेड 4 ही रहेंगी, जब 1 रेड एंड 1 ब्लैक ट्रांसफर होगी तो रेड 5 हो जाएंगी, ब्लैक 5, तो इस केस में 5/10 हो गया। अब क्या फाइंड करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वर ट्रांसफर फ्रॉम A to B। 2 रेड बॉल्स कौन सा है, E1। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, E1/E निकालना है। क्या निकालना है, E1/E। तो बच्चों हम लोग बेस थ्योरम लगाएंगे और E1/E लगाने वाले हैं। ठीक है, क्या लगाने वाले हैं, E1/E। तो P E1/E फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होगा P1 इंटू P E/E1 अपॉन, ठीक है। देखिए नीचे तो सिग्मा होता है, फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि मैं ऑल क्वेश्चंस में लिखता आ रहा हूँ, आप भी लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में आपको इसी प्रोसेस में मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर होगा P1 इंटू P E/E1 प्लस P2 इंटू P E/E2 प्लस P3 इंटू P E/E3। ठीक है, और आपको बता देता हूँ दिस क्वेश्चन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, P1 की वैल्यू 3/28, 3/28 E/E1 6/10 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर रहेगा 3/28 इंटू 6/10 प्लस E/E2 10/28 इंटू 4/10 प्लस E/E3, P3 पहले 15/28 इंटू 5/10। अब देखिए जो एलसीएम होता है वो तो कैंसिल हो ही जाता है, 280 ये है, देखिए 28 इंटू 10, 28 10 28 10 28 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में वैल्यू कितनी आ जाएगी 6318 अपॉन 18 प्लस 10 4 40 प्लस 75, टोटल ऐड करिए तो हो जाएगा 18 अपॉन 58 और 75, 58 एंड 75 133, ये हो गया 18/133 इज आंसर। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। तो मैंने ये बेटा क्वेश्चन बताया जिसमें 2 बॉल्स ट्रांसफर होती हैं, तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। बट एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है जिसमें 2 बॉल ट्रांसफर की जगह पे 1 बॉल ट्रांसफर होती, तो 1 बॉल जब ट्रांसफर हो जाएगी तो बेटा उसमें 2 केस बनेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल ट्रांसफर इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर, क्योंकि 1 ही ट्रांसफर हो रही तो 2 ही केस बनेंगे। तो वो आप सिंपली इसी मेथड से कर सकते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स आप इसे करें और ये आपको बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे से ट्राई करनी होती है। नोट कर लीजिए बेटा।